मनमोहन सिंह जी की कहानी है हौसले की, लगन की और देश सेवा के लिए अटूट प्रतिबद्धता की। 1932 में गाहगांव में जन्मे, जो उस समय अविभाजित भारत और आज के पाकिस्तान पंजाब का हिस्सा है। उनके शुरुआती साल बंटवारे के उथल पुथल भरे दौर में बीते। सिंह परिवार अपने पुश्तैनी घर से उजड़कर भारत के अमृतसर में शरणार्थी बनकर आया। विस्थापन और अपनी मातृभूमि के नुकसान की चुनौतियों के बावजूद युवा मनमोहन सिंह ने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने अमृतसर के हिंदू कॉलेज में पढ़ाई की। इन्हीं शुरुआती वर्षों में सिंह जी की अर्थशास्त्र में रुचि बढ़ने लगी। उन्होंने आम लोगों, खासकर बंटवारे के बाद आर्थिक असमानताओं और कठिनाइयों का सामना करते हुए देखा। अर्थशास्त्र के अपने जुनून से प्रेरित होकर मनमोहन सिंह ने एक उल्लेखनीय शैक्षणिक यात्रा शुरू की, जो उन्हें दुनिया के कुछ सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों तक ले गई। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप हासिल की, जहां उन्होंने खुद को आर्थिक सिद्धांत और नीति की दुनिया में डुबो दिया। सिंह की ज्ञान की खोज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जारी रही, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि पूरी की। उनकी डॉक्टरेट थीसिस भारत के निर्यात प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण, भारत की आर्थिक नीतियों को आकार देने में उनके भविष्य के योगदान को दर्शाती थी। ऑक्सफोर्ड ने उन्हें आर्थिक मुद्दों पर एक वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान किया, उनके विश्लेषणात्मक कौशल को और बेहतर बनाया और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की परस्पर संबद्धता की उनकी समझ को गहरा किया। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में इन शुरुआती वर्षों ने न केवल सिंह को एक सक्षम बुद्धि से लैस किया, बल्कि उनमें कठोर स्कॉलरशिप, आलोचनात्मक सोच और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता के मूल्यों को भी स्थापित किया। ये गुण उनके पूरे करियर में उनकी अच्छी सेवा करेंगे, क्योंकि उन्होंने भारत के आर्थिक परिदृश्य की जटिलताओं को समझा। भारत लौटने पर मनमोहन सिंह ने सार्वजनिक सेवा में एक ऐसा करियर शुरू किया जो कई दशकों तक चला। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर के रूप में शुरुआत की। उनकी विशेषज्ञता ने नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया। सिंह का सफर विदेश व्यापार मंत्रालय में एक सलाहकार के रूप में शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उनकी समझ ने उन्हें एक मूल्यवान संपत्ति बनाया। उन्होंने भारत की व्यापार नीतियों को आकार देने में भूमिका निभाई। सिंह ने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उन्होंने वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। भारतीय रिजर्व बैंक में 1976 से 1980 तक गवर्नर के रूप में उनके कार्यकाल ने उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। 1991 का साल भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और मनमोहन सिंह एक नए आर्थिक दृष्टिकोण के रचयिता के रूप में उभरे। भारत एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, जो अत्यधिक नियमों, एक फूले हुए सार्वजनिक क्षेत्र और घटते विदेशी मुद्रा भंडार के बोझ तले दबा था। प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने कठोर उपायों की आवश्यकता को पहचानते हुए सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त किया। उन्हें देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के कठिन कार्य का भार सौंपा। सिंह अपनी विशिष्ट शांत दृढ़ता के साथ आर्थिक सुधारों की एक ऐतिहासिक यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, जो दशकों से उद्यमिता और नवाचार को दबा रहा था। उन्होंने व्यापार नीतियों को उदारीकृत किया, भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश और प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिया। इन सुधारों ने शुरुआत में निहित स्वार्थों के प्रतिरोध का सामना करते हुए आर्थिक गतिशीलता की एक लहर अनलीस्ट की, जिसने भारत को बदल दिया। दशकों से जकड़ी हुई अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व दर से बढ़ने लगी। विदेशी निवेश बढ़ा, जिससे नई नौकरियां और अवसर पैदा हुए। एक अधिक खुली और विश्व स्तर पर एकीकृत भारतीय अर्थव्यवस्था का सिंह का दृष्टिकोण जड़ पकड़ चुका था। प्रधानमंत्री का सफर 22 मई 2004 को श्री मनमोहन सिंह ने भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वे भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल 10 वर्षों तक यानी 2004 से 2014 तक चला। एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व करते हुए उन्हें समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के अपने दृष्टिकोण के प्रति सच्चे रहते हुए विविध हितों को संतुलित करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने कई मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रगति देखी। अर्थव्यवस्था मजबूत गति से बढ़ती रही, जिससे लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले। सिंह की सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, जिसे मनरेगा भी कहते हैं, जैसे महत्वाकांक्षी सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को लागू किया।
जिसने ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए और गरीबी के खिलाफ एक सुरक्षा जाल के रूप में काम किया। प्राथमिक शिक्षा में निवेश में वृद्धि और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसी पहल शुरू करने के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा उनकी सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकताएं बनी रही, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करना था। शांति और सामाजिक न्याय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता द्वारा विशेषता सिंह के नेतृत्व ने भारत के विकास पथ पर एक अमिट छाप छोड़ी। वैश्विक मंच पर मनमोहन सिंह एक सम्मानित राजनेता के रूप में उभरे, जिन्होंने अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत विश्व व्यवस्था की वकालत की। उन्होंने एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में भारत के बढ़ते महत्व को पहचाना और व्यावहारिकता और बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता के साथ देश की विदेश नीति का संचालन किया। सिंह ने संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ सहित प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए इन राष्ट्रों के साथ मजबूत आर्थिक और राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने के महत्व को समझा। उनके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक 2008 में भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करना था। यह ऐतिहासिक समझौता, जिसने भारत के लिए दशकों के परमाणु अलगाव को समाप्त कर दिया, सिंह के राजनयिक कौशल और जटिल भू राजनीतिक वास्तविकताओं को नेविगेट करने की उनकी क्षमता का प्रमाण था। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की, जिससे पिछले वर्षों में हुई प्रगति के पटरी से उतरने का खतरा पैदा हो गया। हालांकि मनमोहन सिंह के स्थिर नेतृत्व में भारत ने तूफान का सामना अपेक्षाकृत बिना किसी नुकसान के किया। अर्थशास्त्र की अपनी गहरी समझ और आर्थिक संकटों के प्रबंधन में अपने अनुभव के आधार पर सिंह ने वैश्विक मंदी के प्रभाव को कम करने के लिए कई उपायों को लागू किया। इनमें मांग को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज, वित्तीय क्षेत्र का समर्थन करने के उपाय और समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा के प्रयास शामिल थे। वैश्विक अनिश्चितता की इस अवधि के दौरान सिंह के शांत और मापा दृष्टिकोण ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वास को प्रेरित किया। संकट से निपटने में दबाव में कठोर निर्णय लेने की उनकी क्षमता और भारत के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। मनमोहन सिंह की विरासत राष्ट्र के प्रति असाधारण सेवा की है। उनकी विनम्र शुरुआत से लेकर एक वैश्विक राजनेता के रूप में उनके उदय तक उनके जीवन और कार्य ने भारत के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। भारत के आर्थिक सुधारों के शिल्पी के रूप में उनका योगदान निर्विवाद है। 1991 में उनके द्वारा लागू की गई उदारीकरण नीतियों ने आर्थिक विकास की लहर अनलीस्ट की और भारत को एक वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदल दिया। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में सामाजिक न्याय के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ निरंतर आर्थिक प्रगति देखी गई। अपनी आर्थिक उपलब्धियों के अलावा सिंह को उनकी ईमानदारी, उनकी बौद्धिक क्षमता और लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने उदाहरण के द्वारा नेतृत्व किया, विनम्रता, गरिमा और लोक सेवा की गहरी भावना के गुणों को मूर्त रूप दिया। 26 दिसंबर 2024 में मनमोहन सिंह के निधन की खबर ने पूरे भारत और दुनिया भर से दुख और श्रद्धांजलि की झड़ी लगा दी। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनेताओं तक जीवन के सभी क्षेत्रों के नेताओं ने भारत के प्रति उनके अपार योगदान और आधुनिक भारतीय इतिहास में एक महान व्यक्ति के रूप में उनके स्थान को स्वीकार किया। उन्हें न केवल उनकी बुद्धि और उनके आर्थिक कौशल के लिए, बल्कि उनकी शांत ताकत, उनकी अटूट ईमानदारी और गरीबों और हाशिए पर रहने वालों के लिए उनकी गहरी करुणा के लिए भी याद किया जाएगा। उनका जीवन और कार्य भारतीयों की पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का काम करता है। हमें याद दिलाता है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और सेवा के प्रति प्रतिबद्धता के साथ सबसे असाधारण सपने भी साकार हो सकते हैं। जैसे ही भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित बेटों में से एक के नुकसान का शोक मनाता है, उनकी विरासत प्रगति और समृद्धि की ओर देश की यात्रा का मार्गदर्शन करती रहेगी। उनका जीवन और कार्य शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति, दूरदर्शी नेतृत्व के महत्व और मानव आत्मा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।